हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी पर्सनल ग्रोथ की। तो जो पर्सनल ग्रोथ है वो एज एन शैडो आपको क्या फाइनली इंडिकेट कर रही है और क्या है जिस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा मैं डीप फॉर्म में जाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम पूरी दुनिया को तो जानने चले जाते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते। अब उसमें हमारी क्या अच्छाई और क्या बुराई फाइनली शो हो रही है, ये हम लोग नहीं जानते या जानने की कोशिश नहीं करते। चलिए आज इसे थोड़े ब्रॉड फॉर्म में मैंने देखने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है अवॉइडेंस। इट्स की टू सी द नीड टू अवॉइड discomfort but also to overcome it. And 3 confirmation और प्रोग्रेस। तो पहले मैं सारे कार्ड खोलती हूँ, उसके बाद जिससे कि आपको डिक्लेयर हो पाए कि फाइनली ऐसा क्या है जो कि आपको आपकी ग्रोथ के लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड था हमारा अवॉइडेंस का, एंड सेकंड कार्ड है हमारा सीडक्टिविटी एंड एल्योरेंस का, एंड थर्ड कार्ड हम देखें तो बैटल विद इन द ग्रेटेस्ट वॉर यू वेज इन अगेंस्ट योर सेल्फ। और फोर्थ कार्ड है हमारा एरोगेंस का, एंड फिफ्थ कार्ड है इनर बैलेंस का। तो ओवरऑल अगर एनर्जी दिखाएं तो अवॉइडेंस की जो एनर्जी है वो भले ही आपको अभी अवॉइडेंस दिखाई दे रही है, लेकिन ये बताता है आपको आपकी सेल्फ, जो आपकी इनर सेल्फ है, जो शैडो सेल्फ है, वो आपको बता रही है कि इट्स की टू सी द नीड टू अवॉइड डिसकम्फर्ट बट आल्सो टू ओवरकम इट्स एंड 3। तो ये जो एक अवॉइडेंस है ना, वो कहीं ना कहीं आपको डिसकम्फर्ट को अवॉइड करने को बोलता है, क्योंकि अवॉइडेंस हमेशा वो नहीं होती है जो दूसरों के लिए आपके लिए की जाती है। कभी कभी हम भी अपने लिए जो अवॉइड कर रहे होते हैं ना, वो कंफर्ट को तो नहीं इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, बस डिसकम्फर्ट को कहीं ना कहीं फॉलो ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो इसमें बताया जा रहा है कि आपको अवॉइड करना है ऐसी चीज़ों को जो आपको डिसकम्फर्ट फील कराती हैं। अब ये कन्फर्मेशन है या प्रोग्रेस, ये किस तरफ जाएगी ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी अवॉइडेंस जो है ना वो किस फॉर्म में जा रही है ये तो आप ही जानेंगे ना। एंड नेक्स्ट आ रहा है आपका सेडेक्टिव एल्योर। ये बता रहा है आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ब्लिंड्स यू टू द कंसिक्वेंस क्रिएविंग प्रॉमिस हिडन। तो सेडेक्टिविटी जो एलियरेंस है वो कहीं ना कहीं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ब्लाइंड कर रही है फाइनली, जो कि आपको कंसिक्वेंस के फॉर्म में क्रिएट करते हुए नज़र आएगी। तो ये क्रेविंग हो सकती है, ये प्रॉमिस हो सकता है, ये हिडन फॉर्म में कुछ ऐसा है जिसे आपको जानना और समझना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो है बैटल विद इन। तो द ग्रेटेस्ट फॉर यू बेस इज़ अगेंस्ट योर सेल्फ। तो ये जो बैटल होती है ना, वो इंसान को हमेशा अपने ही प्रति कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई देती है। इसमें आप स्वयं अपने दिमाग से लड़ रहे होते हैं, अपने दिल से, अपनी भावनाओं से लड़ रहे होते हैं। तो ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसका रिसॉल्यूशन आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है एरोगेंस। नॉट सीइंग फ्लॉज हिंडर्स ग्रोथ, नो लिमिट्स टू लर्न एंड इम्प्रूव। तो एरोगेंस जो होता है ना, वो बता रहा है आपको कि फाइनली नॉट सीइंग फ्लॉज हिंडर्स ग्रोथ। जो हिंडर ग्रोथ्स है वो आप देख नहीं पा रहे हैं। नोज लिमिट्स टू लर्न एंड इम्प्रूव। तो आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या आपको लर्न करना है और क्या इम्प्रूव करना है। ह्यूमिलिटी, अवेयरनेस एंड ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं ये जो है इस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि एरोगेंस कहीं ना कहीं जो है वो आपको इसके बीच में आती हुई दिखाई दे रही है। और फाइनली जो कार्ड है, जो इसका फाइनली आउटकम निकल के आता है पूरी रीडिंग का, वो बता रहा है इनर बैलेंस। तो वाट यू रेसिस्ट persists, what you accept transforms।
तो क्या आप रेसिस्ट करते हैं प्रेसिस को, एंड क्या आप एक्सेप्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को? होलनेस, डुअलिटी, तो कहीं ना कहीं इनर बैलेंस जो है वो आपको बता रहा है कि अगर आप इन सारी सिचुएशन में, चाहे वो आपकी सेडेक्टिविटी एल्योर है, चाहे वो आपका अवॉइडेंस है, चाहे वो बैटल विद इन खुद से है, या एर्गोरेंस वाला जो है, इन सब चीज़ों पे जब आप विजय पा लेते हैं ना, तो इनर बैलेंस तो आप में खुद भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस है वो शैडो सेल्फ से फाइनली आज हमने जाने की कोशिश की, और आपको जब इन चीज़ों पे आप वर्क कर लेंगे ना, कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको बता रही है कि इन चीज़ों पे वर्क करना है। और फाइनली जब आप इन सब चीज़ों से निकलेंगे तो फाइनली ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप जब अपनी इनर बैलेंस में आ जाएंगे ना, तो हर चीज़ आपके फोकस और पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, और आपको लगेगा कि हाँ ये तो बड़ा इजी था। इजी कैसे था? क्योंकि हम जिन चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे, फाइनली ना अवॉइडेंस का फर्स्ट कार्ड आके ये बता रहा है कि आप अवॉइडेंस उन चीज़ों को कर रहे हैं जो आपकी पीस को क्रिएट कर सकते हैं, आप उनको नहीं कर रहे हैं जो फाइनली आपको करना चाहिए थी। तो वहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए कहाँ गलती कर रहे हैं। अब सीडेक्टिविटी एलियरेंस आपको बता रहे हैं कि कार्विंग, प्रॉमिस और जो हिडन फॉर्मेशन है ना, उस पर थोड़ा सा एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, पता चलेगी गलती कहाँ हो रही है। और बैटल विद इन का मतलब है कि आप खुद से लड़ना थोड़ा सा कम कीजिएगा। आपके मन में जब दिलो दिमाग में चलती है ना वॉर, उसको थोड़ा सा हटाइए। उसको हटाइए कैसे? आप उन चीज़ों को फोकस कीजिए जो अच्छा फील कराती हैं। आप उन चीज़ों पे फॉर्मेशन में वो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ से आपकी एनर्जी बूस्ट अप होती है पॉजिटिव वे में। तो वहाँ आप ये कर सकते हैं जिससे कि आपकी बैटल जो विद इन खुद से है वो उससे आप निकल पाएँ। एरोगेंस वाली जो एनर्जी है वो फाइनली देखो, एरोगेंस दिखाना है ना तो सही जगह दिखाओ। गलत जगह दिखाओगे तो वो आपको भी हार्म करती है, और आपके सराउंडिंग में आपके आसपास जितने लोग होते हैं उन्हें भी हार्म करती है। तो इसको कैसे आपको फाइनली कन्वर्ट करना है? तो इसको कन्वर्ट ऐसे करना है, ह्यूमिलिटी, अवेयरनेस और ग्रोथ के फॉर्म में। जैसे ही आप ये कन्वर्ट करते हैं, आपकी इनर बैलेंस फाइनली वर्कआउट करती है, जो कि होलनेस और डुअलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। तो ये जो सेल्फ वाले फॉर्म में जो आपकी पर्सनैलिटी की बात हमने आज इसमें की है, अगर आपको ये समझ में आ रही है और आप इसे कन्वर्ट कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो माइंड पीस है वो फाइनली आप में क्रिएट हो रही है, आप बैलेंस में आ रहे हैं, और जो पॉजिटिव सिनेरियो वो आपकी लाइफ में घटित होता हुआ नज़र आएगा। अगर ये गाइडेंस कैसे भी हेल्प करे और आपको लगता है किसी नीडी व्यक्ति तक ये गाइडेंस पहुंचनी चाहिए, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।